के नीचे सांप। कहाँ सांप? मोए तो दिख ना रहो। सांप दिखेगा, रुक जाओ अभी। तुम्हारी तुम्हारी तो टांग आ गई। यू तो मिट्टी में बदल गई। वो बच्चे मेरे को लग रहा है जादू जादू। वो शक्ति भी तो है मेरे अंदर, वो मैंने अपनी शक्तियों से टांग बना ली है अपनी। समझा? और इंग्लिश बोलनी कहाँ से आ गई तुम पे? मनी, ये कहाँ से सीखा तुमने? मनी रोकड़ा। तुम तो मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा है? यस। पहले तुम लोग को यूं बता, मैं तेरे मुंह पे लात मारूं या तेरी छाती पे लात मारूं? कहा ना, अब मेरे को तेरे लात मारने का मन कर रहा हो, पर मैं यह बात पे कंफ्यूज हूँ, मैं तेरे लात मारूं कहाँ? मैं तो को 10,000 रुपए दूंगा, पहले तुम लोग को यह बात बता, मैं तेरे लात मुंह पे मारूं या तेरी छाती पे मारूं? वो है ना तू, वो अब कैसे सांस अटक गई? पैसा बनाने के चक्कर में लग रही है, वो भी 10-5 हजार रुपए ना, पूरे 2-3 करोड़ रुपए अभी दे दूंगा तुमको। 2-3 करोड़ रुपए क्या आइडिया लगाए हो? मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा ये बता देगी मेरे को पैसा में। लेकर गई हूँ क्या? अगर तू यहाँ थोड़ी देर भी खड़ी रही ना तो मेरे हाथ में छिछत आ जाएगी। जल्दी जल्दी लेकर जा, मैं बता रहा हूँ तुमको। सॉरी भज्जी, मजाक कर रही मैं। खामा खा के बजा दिया ना, खामा खा के बजा दिया। खामा खा के हाथ उठा के चला वो तो बन्ना पैसा वाला, बन्ना करोड़पति। साहू ना मेरे को भी ऐसा हो रहा था। अब यहाँ मैं क्या करूँ? ले बाबा, तो 2-3 करोड़ पर बता दे बाबू, वो नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा? तो शांत तो खड़ो ना हुआ जावे। दिमाग तो ऐसा लगाएगी, ये बता देगी भज्जी को वो नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। बाकी चाहिए यहाँ को 2-3 करोड़ रुपए। ले बाबा, तो 2-3 करोड़ रुपए यहाँ में शब्दों का करे। अरे अब तो तेरे को मेरी बात बुरी ही लगेंगी, अब क्यों अच्छी लगेंगी? अब हो गए ना तेरे दोनों बच्चे कामयाब, अब क्यों बुरा सुनेगा तू उनके बारे में? तू मेरे लड़कों के बारे में बोलना क्या चाहता है? साफ साफ क्यों नहीं बोलता? अरे मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, अब तो तेरे को तसल्ली मिल गई, अब तो तेरे बच्चे नालायक नहीं है। अब का मेरे तो लड़का पहले भी नालायक ना है मेरे लिए। मेरे तो लड़का पहले भी ऐसी थे और अब भी ऐसी है मेरी नजर में। करता रहे को मेरा लड़का ऐसा है वैसा है, हरदम लड़ाई झगड़ा करता रहे, वो कभी ना सुधरेगा। और अब नेक भी बुराई ना सुनने बाकी। ऐसा ही होता है जब पैसा आने लगता है ना, हर किसी की जबान बंद हो जाती है। अब तेरा लड़का करोड़पति बन गया, अब तो तेरी नजर में अच्छा हो तेरा लड़का। अब तो कोई कमी ना तेरे लड़का में। मेरा छोटा लड़का बेशक करोड़पति बन गया हो, पर वो पहले भी मेरी नजर में ऐसा था और अब भी मेरी नजर में ऐसा ही है। वो बेशक करोड़पति बन गया हो, वो आज भी कोई गलती करेगा ना तो सजा उसे बराबर मिलेगी। सुनी, और तू फुकना छोड़ दे मेरे लड़कों से। तू आजकल बहुत फुक रहा है मेरे लड़कों के बारे में सुन कर। हर किसी का टाइम आता है राजपाल, हर किसी का टाइम आता है। तू पहले बहुत खुश था मेरे लड़कों को आवारा देखकर, और आज मेरे लड़के कामयाब हो गए हैं तो तेरी गांड फुक रही है। ऐसा ही होता है राजपाल, ऐसा ही होता है। जब मेरे लड़के रोज रार लाते थे तो तेरे को बहुत अच्छा लगता था, और आज मेरे बच्चे कामयाब हो गए हैं तो तेरी गांड फुक रही है, फटी जा रही है। अब तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा धारा? मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा, पर आजकल तू मेरे से बहुत ज्यादा बोल रहा है। हर किसी का टाइम आता है राजपाल, हर किसी का टाइम आता है। पहले तू मेरे से बहुत तफरी लेता था। देख मेरा लड़का 50,000 रुपए महीना कमाता है, देख मेरा दूसरा लड़का 1 लाख रुपए महीना कमाता है, और तेरा लड़का आवारागर्दी करता डोलता है। और आज मैं तेरे से छाती चौड़ा कर बोलता हूँ, मेरा लड़का बेशक आवारागर्दी करता डोलता हो, पर आज मेरा लड़का करोड़पति है, करोड़पति। 50 अरब रुपए का मालिक है मेरा लड़का, 50 अरब रुपए का। छाती ठोक के बोल रहा हूँ मैं। तेरे किस्मत बारह समझ अपने लड़का जो हराम का इतना पैसा मिल गया, तो फिर तू अपने लड़कों को क्यों नहीं दिलाता है हराम का पैसा? वो भी करोड़पति बन जाएगा। राजपाल, मेरे लड़कों के बारे में बात कर रहे तुम, और कौन पे गरम है रहे? अरे भज्जी बेटा, होते हैं कुछ लोग जो लोगों की तरक्की देखकर बहुत जलते हैं। ऐसा ही एक मेरा दोस्त है। पहले तो ये बहुत तफरी उड़ाता था मेरी कि तेरा लड़का तो इधर से उधर आवारागर्दी करता डोलता है, और मेरे लड़के देख कोई 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। मेरे लड़के कामयाब हो गए और तेरा लड़का आवारागर्दी करता डोलता है। बहुत मजाक बनाता था तेरा, और आज तो करोड़पति बन गया, इसकी गांड फुक रही है। मेरे बच्चे 50-50 हजार रुपए महीने कमाते रह गए और इसका लड़का एक संगी करोड़पति बन गया। तो या हमारे याकू रात दिन नींद ना आ रही। अच्छा यू बात है। मैं सोच रहा पापन ने पता ना कौन सा फालतू बोलना होगा, को अभी ठिकाने लगा देता मैं। अरे ना, ऐसी बात ना है। फाड़ दूंगा बीच में। जॉनसी ने भी तुमसे उल्टा बोलने की कोशिश करी। भज्जी बिल्कुल भी ना सुनेगा, और आज के बाद बाकी कॉल ना आनी चाहिए यहाँ पे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है आपको पहले ही पता चल जाए आप नर्क में जाने वाले हैं या स्वर्ग में? कैसा लगेगा आपको अगर पहले ही पता पड़ जाए आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में? जी हाँ, आप चौंकिए मत, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा ही दावा किया है एक बाबा ने जो हमको बता सकता है हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में। मुझको तो ये बात हजम नहीं हो सकती है। क्या आप मानते हैं ऐसे भी बाबा हैं जो हमको पहले ही बता सकते हैं हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में?
तो हमने ये सब जानने के लिए कि ये सब बाबा कैसे करते हैं, कैसे बता देते हैं कि हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, तो हमने आपका डाउट और अपना डाउट दूर करने के लिए बाबा को यहाँ बुलाया है। कुछ ही देर में बाबा यहाँ हाजिर होंगे और हमको बताएंगे कि बाबा को ये शक्तियाँ कहाँ से मिली। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यूज पर। अरे सच में ऐसे बाबा हूँ मैं, तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। या बाबा का डिंग मुझे बहुत टेंशन है कि मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, पता लगा के ही मानूंगा मैं। और ये बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। बाबा ने हमारे मंच पर आने के लिए करा इनकार। जी हाँ, बाबा हमारे मंच पर आने के लिए साफ मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अगर आपको जानना है आप नर्क में जाओगे या स्वर्ग में, हमारे यहाँ आइए, हम आपको बताएंगे आप नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। हमने अपनी पूरी कोशिश करी बाबा को आपको दिखाएं, पर बाबा ने साफ साफ मना कर दिया है, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। बाबा ने अपना एड्रेस दिया है, आप वहाँ जाइए और आप पूछिए आप नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। बाबा का एड्रेस है त्रिपोट कांत्रा 950। तो आप यहाँ जाइए और बेफिक्र होकर बाबा से पूछिए कि बाबा मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में। त्रिपोट कांत्रा 950 यू कहाँ पे, मैप पे देख लूंगा, चलूँ धनुआ लेकर, तसल्ली तो है जाएगी मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। ए छपरी बॉस, कल तुमको न्यूज चैनल वाले बुला रहे, तुम वहाँ पे क्यों ना गए? अगर तुम वहाँ पे चले जाते तो तुम टीवी पे आ जाते, तुम गए क्यों ना वहाँ पे? वो तो बात तेरी ठीक है, मैं टीवी पे आ जाता हूँ, पर कुछ देर बाद मैं रोड पे भी आ जाता हूँ। रोड पे भी आ जाता मतलब अगर मैं उन न्यूज चैनल वालों के पास चलो भी जाता ना, तो वो मोते ऐसे सवाल जवाब करते हैं तो कुछ ही देर में मैं पकड़ो जाता हूँ। वो मोते पूछते कि तुम कैसे पता लगा लो कि ये आदमी स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, ऐसे ऐसे जन कितने सवाल पूछते वो मोते। और जैसे ही उनको मेरे कैसे भी उत्तर पे शक होता तो वहीं पकड़ लेते मोते। पूरी दुनिया वैसी देख रही होती मेरे को टीवी पे, जैसे ही उन्हें पता लगती कि हाँ ये ढोंगी बाबा है, तो जैसे ही मैं भाल लेकर तो वो मेरी चप्पल लात घुसाते स्वागत करते, सगड़ा बाबा पनो निकाल देते मेरा वो। तो मैं यही मारने गया वहाँ, मोए वहाँ पे बुला के इतने सवाल पूछते मोते, इतने सवाल पूछते, जैसे मैं कैसे सवाल पे अटकता वहीं पकड़ो जाता। तो मैं यही मारे न गया वहाँ पे, मैं पहले सावधान है कि मैं जाऊंगा ही ना वहाँ पे, चाहे कितनी भी खुशामद कर ले मेरी। और मेरा वहाँ जाने का फायदा का, मेरे तो यहीं पे 2-3 लाख रुपए बन जाए, यहाँ पे मेरे लोग आ जाए कि बाबा मेरा हाथ देखिए, मुझे बताइए मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसे मेरे चूतिया लोग भरे पड़े या दुनिया में, जिन्हें यह बात की टेंशन है कि मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं आवे मेरे पास। तो फिर मैं क्यों अपने धंधे बंद करवाऊं न्यूज वाले के पास जाके। हाँ सही बात है बॉस, सही बात है, सही करो तुमने जो तुम वहां ना गए। मेरा मुंह जान न्यूज वाले के पास, मैं तो अपने ठिया पे ही खुश हूँ। अरे यू का करने आयो यहाँ पे, या को भी नर्क स्वर्ग की चिंता हिन लगी का? जो भी मैं धंधा खोल के बैठूं यू वहाँ पे आकर टांग अड़ाई देवे, पता ना यार का दुश्मनी है मोते। तुम वही बाबा हो ना जो कल टीवी वाले तुम्हारे बारे में बता रहे का? हाँ? जो यू बता देने का है कि यू इंसान नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, तुम वही वाले बाबा हो ना? बच्चे तू सही जगह आया है, मैं वही बाबा हूँ जो कुछ तू सोच रहा है। मैं इंसान की शक्ल देखकर ये बता देता हूँ ये स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। वो बात तो तुम्हारी ठीक है बाबा, पर तुम ये गुफाची के अंदर गड्ढे से में क्यों कुछ बैठे हो? तुम्हें और कहीं जगह न मिली बैठने की? बेटे ये कोई गड्ढा या गुफा नहीं है, ये मेरे शरीर का अंश है, अंश। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस गड्ढे से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे इसे मेरे शरीर का हिस्सा ही समझ। मतलब तुम यूँ कहना चाह रहे हो तुम्हारा आधा हिस्सा इंसान को है और आधा हिस्सा मिट्टी को है? सही सोच रहा है बेटे। मतलब तुम्हारी गांड या लुल्ली ना आए हैं? तुम्हारा नीचे का हिस्सा मिट्टी का है तो फिर तुम्हारी गांड या लुल्ली तो होगी ना? सही सोच रहा हूँ ना मैं? और टांग भी ना होगी है ना? तू सही सोच रहा है बच्चे, मेरे नीचे का धड़ नहीं है, वो मट्टी का है, मट्टी का। तो यू कैसे बन गो मट्टी को के या बचपन से ही मट्टी को है? ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। 10 लाख साल पहले की बात है, जब मैं तपस्या करने इस पेड़ के नीचे आया, तो फिर मैंने ऐसा ध्यान केंद्रित किया, मुझे पता ही नहीं चला 10 लाख साल कब गुजर गए। मैं तपस्या में लीन था। तो अभी 1-2 महीने पहले मेरी आंख खुली थी, फिर मैंने जैसे ही देखा मेरा शरीर मट्टी से ढक चुका है, तो फिर मैंने अपनी शक्तियों से एक चेला बनाया जो ये मेरे पीछे खड़ा है। ये मैंने अपनी शक्तियों से ही बनाया है। तो फिर जैसे ही मेरे चेले ने मेरे शरीर की मट्टी छुटाना प्रारंभ किया, तो इसे पता चला मेरे नीचे का धड़ नहीं है, वो मट्टी में मिल चुका है। पहले तो मुझे भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वाकई में ही ये मट्टी में बदल चुका था। तो बच्चे ये कोई गड्ढा या गुफा नहीं है, ये मेरे शरीर का अंश है, अंश। तो आज के बाद तू इसे गड्ढा मत बोलना, समझा बच्चा? ठीक है बाबा, माफ कर दो मुझको, माफ कर दो, गलती है गई। कोई बात नहीं बच्चे, तू अभी नादान है। तो बाबा तुम 10 लाख सालन से जीते आ रहे हो, मोए लगे तुम तपस्या करते करते अमर है देखो। हाँ मुझे भी ऐसा लगे। वेरी गुड बाबा, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, तुम अमर है गए। धन्यवाद बेटा। चलो अब तुम इन सब बातों में छोड़ो, अब तुम मुझको जल्दी से यूँ बता दो मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा? बेटा ये सब मैं तेरे को बता तो दूंगा, पर ये सब बताने के 1 लाख रुपए लगेंगे।
1 लाख रुपया अगर यू बुड्ढो 10 लाख सालन के तपस्या में लीन हो तो या को यू सब कैसे पता चली कि या धरती पे पैसा नाम की भी कोई चीज होवे। चलो मान ली जो या टकले अपनी शक्ति ते बना सके तो या को पैसा की भी जानकारी है गई होगी, तो या में इतनी शक्ति है तो या को पैसा की जरूरत का। जो इंसान बना सके वो पैसा भी तो बना सके, तो ये मुँह पे काय को पैसा मांग रहा है। मुँह को ऐसा काय को लग रहा है यू सास को ढोंगी दिखे। क्या सोच रहे हो बच्चा? बाबा मैं यू सोच रहा हूँ यू 10 लाख रुपया का होवे का मांग रहे हो तुम, तो यू होवे का चीज है वैसे। हाँ? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ यू 10 लाख रुपया का होवे यू 10 लाख रुपया खाने की चीज है कोई है? अरे रुपया नहीं जानता तू, मनी 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 की बात कर रहा हूँ मैं। मनी 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 का होवे यू? धनुआ तू जाने का होवे यू मनी? अरे रोकड़ा दौलत। रोकड़ा दौलत मनी का यू बता क्यों ना रहे ढंग से तुम? पागल हो गया है क्या बच्चे? मनी नहीं जानता क्या तू? मनी प्लांट का पेड़। मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू बच्चे। ये कपड़े, ये बैग और ये तेरी न्यू हेयर स्टाइल किस चीज से कराई है तूने? यू तो अनाज देकर बनाई है, गेहूं चावल आटा ये सब दे के मैंने कपड़ा खरीदे हैं और बारन को कलर कराया है और ये बैग खरीदा है। और ये रुपया पता ना कहाँ मांग रहे तुम मोटे। नाज चाहिए तुमको, नाज है? मैं तुझे भस्म कर दूंगा बच्चे, अब चुपचाप लेकर जा यहाँ से। बाबा बाबा यू का यू तुम्हारी गाड़ के नीचे सांप। कहाँ सांप? मोए तो दिख ना रहा। सांप दिखेगा, रुक जाओ अभी। तुम्हारी तो टांग आ गई। यू तो मिट्टी में बदल गई। वो बच्चे मेरे को लग रहा है जादू। वो शक्ति भी तो है मेरे अंदर, वो मैंने अपनी शक्तियों से टांग बना ली है अपनी। समझा? और इंग्लिश बोलनी कहाँ से आ गई तुम पे? मनी ये कहाँ से सीखा तुमने? मनी रोकड़ा। तुम तो 10 लाख सालन के तपस्या में लीन है, तो तुमको यूं कैसे पता चली कि या धरती पर पैसा नाम की भी कोई चीज होवे है? वो तो बच्चे वो शक्तियाँ है मेरे अंदर। रुक जा बच्चे, रुक जा, मार मत, रुक जा। अरे अब शक्तिन का नाम भी पता लगा लिया तूने मेरा? अरे मैंने शक्तिन तो पता न लगाया, वो मैं छपरी हूँ। क्या? हाँ छपरी हूँ मैं, छपरी। ए यार 10-5 रुपए कमा लूँ ऐसी लोगन को चूतिया बना के, पर मुझे का पता ही तू भी आ जाएगा यहाँ पे। यू पता लगाने के मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। 10 से 5 रुपए पर मोटे तो 1 लाख रुपए मांग रहा हो तू करोड़पति न बन गो तो यही मारे तो 1 लाख मांगे।